सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसनी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज मैं लेकर आई हूँ नया वीडियो जिसमें हम जानेंगे जो महिलाओं में जो पीसीओडी की समस्या होती है उसका कारण क्या होता है और इसमें लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे कि जो फीमेल्स होती है पीसीओडी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पीसीओडी है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीसीओडी हमारा होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पीसीओएस। तो पीसीओडी भी हम इसे बोलते हैं और कुछ लोग इसे पीसीओएस भी बोलते हैं। तो ये हमारा पीसीओडी की फुल फॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर पीसीओडी की जो समस्या है ये महिलाओं में क्यों होती है। तो एक मेल हार्मोन एंड्रोजन होता है जो हमारा क्या होता है, जो ब्लड में इसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो फीमेल्स में ओवरी होती है उनका जो प्रोडक्शन है या रिलीज होना होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यही कारण होता है। इसके अलावा बहुत से कारण होते हैं, जैसे किसी की फैमिली में जैसे उसकी माता को होना है, उसकी दादी माँ को होना, जो ब्लड रिलेशन होता है इसमें अगर किसी को कभी पीसीओडी की जो समस्या है वो हुई होगी उसकी वजह से भी होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है बाहर का बहुत ही ज्यादा खाना खाना और नहीं लंबे समय तक बैठे रहना। जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स क्या हो गए हैं कि घर का खाना छोड़कर फूड स्किप कर दिया, खाया नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में खा लेंगे, और ऐसे करते करते खाना नहीं खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया, वो खा लिया। तो जो ये होता है ना कि आजकल के लोग खाना ना खाकर बाहर का जो फूड है वो खाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमें पीसीओडी की समस्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके अलावा जो पीसीओडी की जो समस्या होती है वो और कैसे हो सकती है, तो बैठे बैठे हो सकती है। आजकल के लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे बैठे अपना काम करते हैं, लैपटॉप वर्क करते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं, या जो भी अपना वर्क रहता है वो करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भी इन्हें काफी प्रॉब्लम देखने को। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा का बढ़ना। अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई है तो उसकी वजह से भी क्या होता है हमें पीसीओएस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके कारण हो गए। अब हम बात करते हैं इसे हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो आजकल के लोग क्या हो गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, अल्ट्रासाउंड करा के ले आए हैं तो उसमें बता दिया कि हमें पीसीओडी है। तो आजकल के लोग तो ऐसे पहचान जाते हैं। इसके अलावा हम कैसे डायग्नोस करते हैं कि उन्हें पीसीओडी की समस्या है। तो जो पीसीओडी होती है, अगर किसी को पीसीओडी की समस्या है तो पहले मेन सिम्टम्स का यही आता है कि उसकी जो पीरियड साइकिल होती है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस। पीरियड साइकिल है वो बहुत ही ज्यादा डिले हो जाती है, बहुत ही ज्यादा लेट हो जाती है, जैसे कि 3 मंथ हो जाते हैं, 4 मंथ हो जाते हैं, उसकी जो पीरियड्स है वो आते ही नहीं, की वजह से उसको पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा उसकी जो फेस होता है उसके फेस पे एक्ने देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा फेस पे एक्ने मुहासे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उसके फेस पे या चेस्ट पे बाल देखने को मिलते हैं, इसको हम हेरोटिज्म बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स थे जो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी सिम्टम्स है कि उनका जो वेट है वो लॉस नहीं होता है, मतलब शिकायतें करती हैं कि मैं पतली होना चाहती हूँ, पतली नहीं हो पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं, अगर किसी को पीसीओडी की समस्या है, उन्होंने डायग्नोस कर लिया कि हाँ मुझे पीसीओडी है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो जिसकी वजह से ये हमें पीसीओडी हो रहा है हम उसे ही ठीक कर लें। जैसे कि हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें, जैसे कि हम बैठे बैठे खाते रहते थे, तो अब बैठ के खाएं तो सही लेकिन हम प्रॉपर एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। तो बाहर की जो चीजें हैं फास्ट फूड वगैरह वो अवॉइड कीजिए और अपना एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर खाने पीने पे ध्यान दीजिए। और इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें। अब उनका ट्रीटमेंट जैसे कि वो अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देती हैं, प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग देती हैं कि जिनको पीसीओडी है और प्रेगनेंसी चाहिए तो उनका ट्रीटमेंट अलग चलता है, और जो अडोलसेंट जो लड़कियां होती हैं उनका ट्रीटमेंट अलग चलता है। तो अकॉर्डिंग टू एज उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर किसी को पीसीओडी की समस्या है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह दें, वो अलग अलग तरीके का अपना ट्रीटमेंट चलाती हैं। मेनली इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं
और अकॉर्डिंग टू एज, जैसे कि वो एज है किस वजह से हुआ है, वो जो गायनेकोलॉजिस्ट करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हमारा वीडियो। और किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं। धन्यवाद।